नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, अल्लाह ताला इस मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में सब पर आसानियाँ फ़रमाए और रहम फ़रमाए, आमीन। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें और मुसीबत ज़दा लोगों की हर तरह से मदद करें। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आज के हालात के बारे में इरशाद फरमा दिया था, जो कि आज मनोअन सच साबित हो रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसा कि पिछले कुछ अरसा से इस बात पर बहुत ही ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं कि अब तो कब्र की जगह लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत से लोग अपने मुर्दे दफनाने के लिए कब्र की जगह के लिए बहुत परेशान होते हैं कि कब्र की जगह ख़रीदना मुश्किल कर दिया गया है। इसी तरह इस हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत 3 ऐसी बातों का ज़िक्र फरमाया जो कि आज मनोअन पूरी हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। फिर फरमाया, अगर किसी ज़माना में लोग भूख की शिद्दत में मुब्तला हों, ऐसी भूख कि जिसकी वजह से तुम अपने बिस्तर से उठकर नमाज की जगह भी ना आ सको, तो बताओ इस वक्त तुम क्या करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, ये तो खुदा ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जान सकते हैं। फरमाया, देखो इस वक्त भी किसी से सवाल ना करना। दूसरा ये फरमाया, अच्छा अबू ज़र बताओ, अगर लोगों में मौत की एक गर्म बाज़ारी हो जाए कि एक कब्र की कीमत एक ग़ुलाम के बराबर जा पहुँचे, भला ऐसे ज़माने में तुम लोग क्या करोगे? ये बोले कि इसको तो अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, देखो सब्र करना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों में ऐसा कत्लो क़िताल हो कि खून हिजारज़ियत तक बह जाए, हिजारज़ियत एक जगह का नाम है, भला इस वक्त तुम क्या करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया कि ये बात तो अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अपने घर में घुसे रहना और अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेना। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर इस पर भी छूट ना सकूं? फरमाया, फिर जिस कबीले के हो वहाँ चले जाना। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर मैं भी अपने हथियार संभाल लूँ? फरमाया, तो तुम भी फितने में उनके शरीक समझे जाओगे, इसलिए शिरकत हरगिज़ ना करना। और अगर तुमको डर हो कि तलवार की चमक तुमको खौफज़दा कर देगी, तो अपनी चादर का पल्ला अपने मुँह पर डाल लेना और कत्ल होना गवारा कर लेना। तुम्हारे और तुम्हारे कातिल के सब गुनाह कातिल के सर ही पड़ जाएंगे। तर्जुमानुस सुन्ना में जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 274 पे यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब को इस फितने के दौर में नेकी की तौफ़ीक दे और फितनों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये सब इस सूरत में हो सकता है कि हम अल्लाह से पनाह मांगते रहें और दुआओं का एहतमाम करते रहें। सूरह कहफ़ की पहली और आखिरी 10 आयात जो कि चैनल में मौजूद भी हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आजकल के पुरफ़ितन दौर में हम उनका सुबह शाम विर्द जारी रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।